सबसे पहले अपनी अलीमा अम्मा को इस हाउस में खुशामदीद कहते हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? रियाक करो, रियाक करो, रियाक करो। हम देखते रहेंगे आजादी। सैयद रिफत शाह साहब बात करेंगे, जेलों में हमारे एमपी है। बॉर्डर पे बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। कल मेरे जिला जेलम के अंदर में गया, एक मौसम की जान थी, वहाँ पर एक 4 कोटी का गाँव था, लेकिन 10 दिन से उसका जमीनी रास्ता हो चुका है। 10 दिन के अंदर मेरा जेलम की दुकानियाँ वहाँ नहीं पहुँची। 10 दिन हो चुके हैं, वहाँ कोई मशीनरी हुकूमत की नहीं पहुँची। ये कहते हैं पंजाब तरक्की कर रहा है, लेकिन मेरे इस जारी हुकूमत से जितनी जल्दी जान छूट सके इनसे छूटनी चाहिए। और मैं मुतालबा करता हूँ आज इस इमाम से कि जिला जेलम के अंदर जितने सैलाब लगा रखे हैं फौरी तौर पर उनको फंड फराहम किया जाए। लीडर मोहतरमा आलिया अपना मोहतरमा बहन, बड़ी बहन खान साहब की हलीमा खान। खुश हलीमा आबाद हो गए। बहुत शुक्रिया साहब। अब मैं अगली करारदाद अकरम खान साहब की है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी करारदाद पढ़े। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। खामोश हो जाओ। ये ऐवान किसानों पर होने वाले जुल्म और सितम पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। जिन्होंने अपनी मेहनत से गंदम लगाई और हुकूमती वादा खिलाफी की वजह से उनकी गंदम गुज़श्ता साल नहीं खरीदी गई। इसके नतीजे में किसानों को ओपन मार्केट में 2600 से 2800 रुपये फी मन गंदम बेचने पर मजबूर किया गया और उसकी सालाना जो इमदादी कीमत थी वो 3900 रुपये मुकर्रर की गई। लेकिन किसानों को अब तक 2200 अरब रुपए का माली नुकसान उठाना पड़ा। मजीद 12 आइंदा मालियाती साल के बजट में भी गंदम की खरीदारी के लिए कोई रकम न रखी गई है। ये किसानों के साथ खुल्लम खुला ज्यादती है। ये ऐवान मुतालबा करता है कि किसानों पर होने वाले जुल्म और सितम को फौरी रोका जाए, गंदम की खरीदारी का अमल बहाल किया जाए और मुनसिफाना कीमत पर गंदम खरीदी जाए। किसानों के पास 22 अरब रुपए के नुकसान का फौरी अजाला किया जाए और उनको ये माली मदद या मुआवजा फराहम किया जाए। गंदम खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए एक मौसर पॉलिसी वज़ा किया जाए ताकि किसानों का इस्तेसाल ना हो सके। इमरान खान जिंदाबाद। खान जो अब इस पे वोटिंग जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। नो मेरा ख्याल है कि फैसला करारदाद मुल्क की जाती है। असल में मैं बात करना चाहूँगा कि जो कॉमनवेल्थ की भी हाल ही में रिपोर्ट आई है 56 ममालिक के नुमाइंदा तंजीम है और उसने इस बात में मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन पे डाका डाला गया। ये जो असम्बलियाँ ये मकबूजा असम्बलियाँ हैं, ये जाली असम्बलियाँ हैं। आज मेहमानों की गैलरी में सलमान अकरम राजा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं मौका जान के उनसे गुजारिश करूंगा कि राजा साहब आप एक लेटर लिख के इन 56 ममालिक के एक एक सफीर को जाके मिले, उन्हें बताएं कि क्या आप ही मुनाफिकत कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी या थियोक्रेसी की बात कर रही है। आपकी अपनी रिपोर्ट कह रही है कि 17 सीटें वाले किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो वोट पे डाका नामंजूर है। इमरान खान के वोट पे डाका है, आम आवाम के वोट पे डाका है और हम इसको नहीं मानते हैं। इसके खिलाफ शुक्रिया शुक्रिया यासिर गिलानी साहब, शुक्रिया। अब अगली करारदाद फरक मून साहब अपनी करारदाद, फरक मून एमपी हमारे लाहौर से, फरक मून साहब अपनी करारदाद पढ़े। सर जब से ये 447 की पैदावार सर ये भी दे देना फरक मून साहब।
जब से ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पे मुसल्लत की गई है, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और दीगर कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और हर शख्स की अलग अलग जुल्म की दास्तान है। इन अरकान असम्बली को शदीद इंतकाम का निशाना बनाया गया है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं दी गई हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पार्लियामेंट्री लीडर सेनेट अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जनाब अहमद खान बच्चर साहब, अरकान पंजाब असम्बली जनाब अंसर हलल साहब और जनाब इस्माइल सीला साहब, जुनेद अफजल शाही साहब, जनाब शाहिद जावेद साहब और राय मुर्तज़ा साहब इकबाल के झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सख्त तरीन सजाएं दिए जाने पर शदीद इल्ज़ाम मज़म्मत करता है। इन सजाओं से ये साबित हो चुका है कि ये पाकिस्तान में लाकानूनियत कायम है। इन अरकान असम्बली के खिलाफ ये जुल्मात फैसला पाकिस्तान की अदलिया के इंसाफ एक सवालिया निशान है। अब इस करारदाद पे वोटिंग कराई जाएगी। जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। करारदाद मंजूर की गई। माइक निकाल दो। मलिक फहद साहब हमारे MP हैं। मलिक फहद साहब PD से जी मलिक साहब अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात नीचे बड़ी खतरनाक गहराई है, देख रहे हैं मलिक साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की तारीख में आने वाले तमाम शुरका और बिलखुसूस हमारे जितने MPs यहाँ पर आए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उससे बढ़ के मैं यहाँ पर इस अवामी असम्बली में ये भरपूर मुतालबा करता हूँ कि पंजाब के अंदर जो कुदरती आफत सैलाब की सूरत में और दीगर तबाहकारियों की सूरत में आई है उस पे हुकूमत वक्त की ये जो टिक टॉक गवर्नमेंट है ये जिस तरह से काम कर रही है और ज़ाती तशहीर पब्लिक मनी पे कर रही है वो काबिल मुज़म्मत है। मैं यहाँ पर स्पीकर साहब आपसे मुतालबा करता हूँ कि इनके हवाले से एक वाइट पेपर हमें जारी करना चाहिए जहाँ पर हमें ये बताना चाहिए कि जो लोग बेचारे सैलाब में तबाह हो चुके हैं, कि जिनके मकान यहाँ पर लुट चुके हैं, जो अपने माल सब लुटा चुके हैं, उनकी मदद करने के बजाय ये मखसूस टोला जो फॉर्म 47 पे मुंतखब हुए हैं आज वो यहाँ पर मरियम नवाज की क़यादत में टिक टॉक बनाकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये काबिल मुज़म्मत है। और मैं यहाँ पर ये बात भी करना चाहूँगा कि जब तक अडयाला जेल के अंदर वो मर्द कलंदर बैठा हुआ है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे इस मुल्क में ऐसी आफात आती रहेंगी और ये नाजायज हुकूमत जब तक नहीं हटेगी ये कुदरती आफात इस मुल्क में आती रहेंगी। लिहाजा हम सबको मुत्तहिद होके मुत्तफिक होके ये तहरीक इसी तरह जारी और सारी रखनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल के खून के आखिरी कतरे तक अपनी पूरी तवन्नाई सर्व करेंगे और खान साहब को जेल से बाहर निकाल के इस मुल्क का दोबारा इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनाएंगे। बहुत बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान। अगली करारदाद है इकबाल खटक साहब हमारे MP हैं। मेजर इकबाल खटक साहब हमारे मियांवाली से MP हैं जी। जी खटक साहब अपनी करारदाद पढ़े। खटक साहब